अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मुझे मार्केट आना था लिडल, यहाँ से लिडल बिल्कुल पास है और साथ ही है आलडी। अब राज को मैंने उसके स्कूल छोड़ा तो वहीं से फ़ौरन फिर मैं यहाँ पे आ गई। एक्चुअली लिडल में काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव डील्स भी आई हुई थी और प्लस ये ज़ावियार उधर अंदर रखना है साथ नहीं। लिडल मार्केट में जो बच्चों के कपड़े आते हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उनका स्टफ़ बहुत अच्छा होता है। बच्चों को कपड़े वो छोटे हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, लेकिन उनका स्टफ़ नहीं ख़राब होता। स्पेशली इनके जूते भी, वैसे भी लिडल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, चाहे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स ही कुछ क्यों ना हो या फिर बच्चों से रिलेटेड घर का सामान कुछ भी हो, इनकी चीज़ें हमेशा अच्छी ही होती हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं अभी आपको घर चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ ख़रीदा है। और फिर भी हमने अपने लिए फूल जी बज़ाहिर तो गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टिल ठंड है। आज दूसरा दिन है, इतनी ठंड हुई हुई है। तकरीबन 15 से 16 डिग्री टेम्परेचर रहता है सारा दिन, तो जैकेट के बिना तो हम बाहर जा ही नहीं सकते। खैर, जब हम वापस घर पहुँचे तो दरवाज़े पे हमारा इस्तकबाल किया इस बड़े से पार्सल ने। इसके अंदर क्या है ये वीडियो में आगे चल के आपको दिखाती हूँ। घर हम पहुंच चुके हैं। ये सामान मैं लेके आई हूँ। बच्चों के जूते आए हुए थे, 31 साइज़ से लेके 37 तक था और ये 37 ही है मिराज का। ये मैं लेके आई हूँ, जो मुझे मिले 5 यूरो के। बहुत ज़बरदस्त है। स्पेशली बच्चों ने जब स्पोर्ट करनी होती है ना स्कूल में, तो इस तरह के वो कहते हैं कि लाइट सोल वाले बच्चों के जूते हों। ये लेके आई हूँ। बाकी ये सारी चीज़ें मार्केट से बच्चों के कपड़े, जैसे मैंने आपको बताया, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। तिरामिसू मैंने बनाना है, उसके लिए ये लेके आई हूँ। इस पर भी कुछ % ऑफ चल रहा था मास्करपोन पे। 1.5 यूरो के अराउंड थी, 1.5 से थोड़ी ज़्यादा ही थी। इसके अलावा ये मैं लेके आई हूँ, ये बारिश में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, स्पेशली जो साइकिल चलाते हैं, तो उसके लिए ज़बरदस्त होता है, क्योंकि छतरी तो बच्चे फिर पकड़ नहीं पाते, तो ये ऊपर डाल लें और उनका बैग जो है वो भी गीला नहीं होता। तो ये ज़बरदस्त चीज़ मुझे लगी। और ये कुछ सेंट्स का था, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसमें हैं भी 2 पीस हैं। ये लिटल ऐप की तरफ से फ्री था, तो ये लेके आई हूँ कोस्टल लॉ। बाकी बस ये चीज़ें, बाकी ये ब्रेड लेके आई हूँ। अभी हम नाश्ता करेंगे, मैं और ज़ावियार। और इसका बिल मेरे ख्याल से कितना बना है मैं आपको देख के बताती हूँ, क्योंकि भूल जाता है मुझे किधर के। अच्छा जी, ये रहा हमारा बिल, ये 27 यूरोज़। जर्मनी में रहने वाले लोग बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि यहाँ से जब आप बेड ख़रीदने जाते हैं मार्केट्स में, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 30% ही इस तरह के बेड सेट्स नज़र आ रहे होते हैं, जिनके साथ ऑलरेडी साइड टेबल्स होती हैं। वरना आपको हर चीज़ अलग से ख़रीदना पड़ती है। बेड का फ्रेम अलग होता है, मैट्रेस अलग होता है। फ्रेम के अंदर जो चीज़ को रखते हैं, जो मैट्रेस को उठा के रखता है, डॉइच में तो इसको लाटन रोस्ट कहते हैं, वो आपको अलग से लेना पड़ता है। साइड टेबल, सारा कुछ इसके अलग अलग से चीज़ें आपको ख़रीदना पड़ती हैं। तो हमारे बेड के साथ भी साइड टेबल्स नहीं थी, वो हमने साइड टेबल्स ऑर्डर किए हुई थी, अपने बेड के लिए भी और बच्चों के बेड के लिए भी। तो वही पार्सल आया था जो कि मैंने आपको पहले दिखाया, बड़ा सा बॉक्स आया हुआ था। तो अभी बस उसी को सेट करने में लगे हुए हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, बिल्कुल आसान ही थी और चंद ही इसके स्टेप्स थे। थैंक यू सो मच मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद करने के लिए और इतना अप्रिशिएट करने के लिए। ज़ावियार के डायपर्स मैंने छुड़वाए हुए हैं और मुझे हो चुका है तकरीबन 1 महीने का टाइम। जब इसके डायपर्स छुड़वाए थे ना, उससे कुछ दिन ही पहले बहुत ज़्यादा डायपर्स हम लेके आए थे मार्केट से, तो वो सब वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। और जहाँ तक बात है कि मैंने इसको कैसे पॉटी ट्रेन की, तो सख्ती मैंने नहीं की बिल्कुल भी किसी भी तरह की। कमोड के ऊपर बच्चों के लिए जो सीट्स मिलती हैं रखने वाली, वो मैं लेके आई थी 6-7 महीने पहले ज़ावियार के लिए ही। और जब मैं वो लेके आई मार्केट से, उस पर मैंने इसको बिठाने की कोशिश की। 1-2 दफ़ा ये बैठा, फिर इसने मना कर दिया कि मैंने इसके ऊपर नहीं बैठना, बच्चे डरते हैं। मुझे लगता है कि जो सबसे पहली कामयाबी होती है ना, वो यही होती है कि बच्चा सीट के ऊपर बैठने लग जाता है। फिर जब मुझे महसूस हुआ कि ये नहीं उसके ऊपर बैठ रहा, मैंने इस पर सख्ती की ही नहीं, हमने उसको छोड़ दिया। 6 महीने तक वो सीट वैसे ही हमारे घर में पड़ी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब ये दूसरों को देखता था, तो इससे हम पूछते थे हर दफ़ा कि क्या आपने वॉशरूम जाना है, तो वो चीज़ जो है ना उसने हेल्प की। ये देख रहा था, इसका माइंड इस चीज़ को कब से एक्सेप्ट कर चुका था कि जाना मैंने वॉशरूम में ही है और मैंने ऐसे ही करना। और मैं भी इंतज़ार कर रही थी कि इसका
किंडरगार्टन स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे बच्चों के डायपर्स जो छुड़वाए जाते हैं ना, टीचर्स भी हेल्प कर रही होती हैं, प्लस बच्चे एक दूसरे को देख के वॉशरूम्स जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ बहुत आसान रहती है। और इसका जब हमने किंडरगार्टन में रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उनके साथ जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं आप, तो आपने अपने बच्चे के बारे में बताना होता है। अगर आपका बच्चा डायपर्स पहनता है तो वो भी आपने उनको लिख के बताना होता है। और हमने वहाँ पे यही बताया कि ज़ावियार डायपर्स पहनता है, और मैंने उनके साथ बात भी की कि क्या आप हेल्प करते हैं डायपर्स छुड़वाने में और इस तरीके से ना। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, इसका किंडरगार्टन स्टार्ट होने से 20 दिन पहले ही इसने वॉशरूम जाना स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन के लिए मैंने इसका डायपर उतार दिया। इसको ऐसे करते थे कि वॉशरूम लेके जाते थे, फिर इसको डायपर लगा देते थे। एक दिन जब डायपर उतार दिया तो इसने एक दफ़ा अपना पजामा गंदा किया। जब इसको महसूस हुआ कि ये गीला हो चुका है, मैंने वॉशरूम में जाके पी करना है, फिर उस चीज़ ने भी काफ़ी हेल्प की। अब बार बार बच्चे को रिमाइंडर दे रहे होते हैं कि अगर आपने वॉशरूम नहीं जाना तो इस तरीके से पजामा गीला हो जाएगा, आपके कपड़े गीले हो जाएंगे, फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे में थोड़ी सी समझ होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये है कि आप बच्चे से पूछते रहें, उस पर सख्ती नहीं करें। जैसे अब 6 महीने पहले कोशिश की, जब मुझे लगा कि इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो फिर हमने इस पर सख्ती नहीं की, और फिर उसने बहुत आसानी से डायपर्स जो है ना वो छोड़ भी दिए थे। और हमारी जो साइड टेबल्स हैं वो भी सेट हो चुकी थी, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उसमें लाइट्स भी थी बहुत खूबसूरत सी, उसके साथ रिमोट भी थे। थोड़ी सी टाइम लगा था बेड के साथ उसकी जगह बना के सेट करने में, लेकिन ये है कि सेटिंग हो गई थी। अब इसके किंडरगार्टन में भी दोबारा से बता दिया कि अब ये मज़ीद डायपर्स नहीं पहनता, और फिर अब हमें मज़ीद इसके साथ एक्स्ट्रा डायपर्स दे के भेजने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बना रही थी, और कोल्ड कॉफ़ी सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे भी बहुत शौक़ से पीते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाई थी, ज़्यादा इसमें कॉफ़ी नहीं मैंने ऐड की थी। और मिराज के लिए जो मैंने बनाया था कप, उसके ऊपर मैंने विपिंग क्रीम भी ऐड कर दी थी। इस तरीके से भी बच्चे बहुत खुश होकर पीते हैं। जो बच्चे वैसे दूध नहीं पीते, उन बच्चों को दूध पिलाने के बहुत सारे तरीके हैं मार्केट्स में। सबसे पहला जो तरीका है वो है मिल्क शेक। अगर बच्चे मिल्क शेक खुशी से पी लेते हैं तो वो बेस्ट है। अगर मिल्क शेक भी नहीं पीते तो इस तरीके से फिर आप कॉफ़ी भी ट्राई कर सकते हैं। ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा कॉफ़ी का जायका आता है, और वो तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा लाइट रख लें, अपने लिए अगर आप बना रहे हैं तो आप जितनी कॉफ़ी पसंद करते हैं आप उतना उसमें डाल लें। इस टाइम यहाँ बच्चों को मैं कोल्ड कॉफ़ी बना के देती हूँ, या फिर इनको मैं मिल्क शेक बना के देती हूँ। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं डेली ही इनको बना के दूँ। मिराज यहाँ पे बैठा हुआ होमवर्क कर रहा था। समर वेकेशंस के बाद यहाँ पे बच्चों की क्लासेस चेंज हो जाती हैं। जिन बच्चों ने सेम क्लास रिपीट करना होती है उनको भी बता दिया जाता है, और जो बच्चे न्यू क्लास में जा रहे होते हैं उनको भी बता दिया जाता है। यहाँ पे कोई मखसूस या फ़िक्स टाइम नहीं है कि इस टाइम के अंदर ही बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, बल्कि पूरे साल की जो प्रोग्रेस होती है बच्चों की वो देखी जाती है। ऑन एंड ऑफ इनके टेस्ट चल रहे होते हैं। मुझे याद है कि हमारे कच्चे पेपर और पक्के पेपर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे सारे ही पक्के पेपर होते हैं, और जो बच्चों के टेस्ट होते हैं उनके नंबर्स वो नोट कर रहे होते हैं। फिर उस बेस पे डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को नेक्स्ट क्लास में जाने की ज़रूरत है या नहीं है। इसके साथ साथ बच्चों का क्लास में बिहेवियर कैसा है, दूसरे बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा है, बच्चा अपना काम कैसे कर रहा है, या फिर बच्चा अपनी ज़्यादा चीज़ें तो नहीं गुम कर रहा, सारा कुछ देखा जाता है। शाम की चाय मैं बहुत शौक़ से पीती हूँ, और तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मैं डेली ही चाय पीऊँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आई ग्रेजुअली मैं कब चाय से कॉफ़ी की तरफ आ गई। अब मेरे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं कोल्ड कॉफ़ी बना के पीऊँ या चाय पीऊँ। हालांकि चाय मेरा सबसे फेवरेट ड्रिंक है। अगर मुझे कॉफ़ी और चाय में से चूज़ करना पड़े तो मैं 110% चाय ही चूज़ करूँगी। लेकिन जहाँ तक बात है ना सेकंड टाइम की, तो ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। वो मैं सोचती हूँ कि अच्छा कोल्ड कॉफ़ी बना के पीऊँ या चाय पीऊँ। तो आज भी सेम ऐसे ही था, मैं सोच रही थी चाय बनाऊँ या कॉफ़ी बनाऊँ, तो फिर मेरा वोट गया था कॉफ़ी की तरफ। कॉफ़ी जीत गई थी, और अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से सुकून से अपने सारे काम ख़त्म करके, बच्चे अपने अपने काम कर रहे थे, मौसम भी अच्छा, तो धूप में मैं बैठी हुई थी, और मैंने काफ़ी टाइम लगा के अपनी जो कॉफ़ी है ना इसको एंजॉय किया। और आजकल की जो धूप है ना ये भी सेम सर्दी की धूप वाली वाइब्स दे रही है। ऐसे लगता है दिसंबर के महीने में बैठे हुए हैं धूप में। दुआओं में याद रखिए।